इसको हम पटकोट खुश्क बोलते हैं, यानी ये बाय रोड आने वाला रास्ता है। इसके बाहर के साइड आपको पानी था, यानी ये बैक वाटर है और वो अरेबियन सी, ऐसा पूरा कनेक्टेड था आपको। यानी ऊपर से हम देख के दिखाई देंगे, ऊपर से हम ज्यादा ये हमारा बजरंगबली का टेम्पल है, मारुति टेम्पल। इसकी रचना देखोगे तो आपको मस्जिद जैसी है, देखो बाहर से मस्जिद लगेगा। यानी उस टाइम मोमेंटियन लोग बहुत कम थे, 400 तो 500 तक रहे, 40,000 से 50,000 रहेंगे, और हमारे आदमी लोग जो रहेंगे वो 400 500 तक रहेंगे। हम उतना उनको अपोज नहीं कर पाते थे, इसलिए उसका स्ट्रक्चर मस्जिद जैसा लगता है। नहीं, बाहर से मंदिर लगेगा तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे, इसलिए वो बाहर से तोड़ना मोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मस्जिद जैसा रखा है। वो रामदास स्वामी का जो 11 मारुति है उसमें से मूर्ति है, दाढ़ी वाला मारुति है, इसको बलबीम मारुति बोलते हैं। ये सेकंड एंट्रेंस, इसको पानी से आने वाला रास्ता है, यानी इसको पराकोटी का दरवाजा बोलते हैं। इधर शिफ्ट लगेगा और उधर से अंदर आएंगे। लोग यहाँ से भी आते हैं? हाँ, यहाँ से भी आते हैं। टोटल 4 दरवाजे इस किले को, वो फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड, और आगे अंदर वाला फोर्थ। नमस्कार। छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन हुए विजयदुर्ग फोर्ट पे और अंग्रेजों को घेरी लाने वाले घेरिया फोर्ट पे मैं टूरिस्ट गाइड अवधूत पटेल आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान से आए ना। हमारा जो फोर्ट है वो 1195 से लेकर 1205 तक राजा भोज ने बनाया था। राजा भोज यानी एमपी के, उन्होंने महाराष्ट्र में टोटल 11 किले बनाए थे, उसमें से ये एक फोर्ट था। उन्होंने जो फोर्ट बनाया था वो 5 एकड़ का था, वो अंदर रीजन है जो हम बाद में देखेंगे। राजा भोज यानी एमपी के, उनकी जो महाराष्ट्र में जो पन्हाड़ जो फोर्ट है कोल्हापुर के नजदीक, वो उनकी कैपिटल थी इधर। बाद में 1218 में देवगिरी का यादव के पास चला गया, और 1354 में ये कृष्णदेव राय कर्नाटक, उन्होंने ये जीत के लिया है। और 1431 से 1431 में बहामनी सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह, इन्होंने ये जीत के लिया। और 1490 से लेकर 1526 तक बहामनी राज्य के 5 डिविजन हुए, उसमें आपकी आदिल शाही आई, निजाम शाही आई, कुतुब शाही आई, बरीद शाही, इमाद शाही, ऐसे 5 डिविजन हुए। उसमें जो कोंकण रीजन जो है वो आदिल शाह के पास चला गया, और बाद में 125 ईयर्स तक यहाँ पे आदिल शाह का राज। और बाद में 1656 में ये शिवाजी महाराज ने जीत के लिया। 1656 में ये शिवाजी महाराज ने जीत के लिया और बाद में एक्सटेंड किया फोर्ट। हम जो फोर्ट घूमेंगे वो 17 एकड़ और 19 घुटना, इतना ये टोटल एरिया है। यानी यहाँ बाहर से आपको छोटा लगता है, लेकिन अंदर आके इसकी माहौल मालूम पड़ती है आपको। ये जीविका डोर यानी फर्स्ट एंट्रेंस रहता है, यानी चढ़ाई की पहली शुरुआत यहाँ से रहती है आपको। वो पारसी वर्ड है इसलिए आपको अलग अलग रहा है, उस टाइम का वर्ड है आपको। यानी वो लकड़ी दिख रही है वो उस टाइम की है, और इधर से इतनी बड़ी लकड़ी आएगी वो इधर लॉक होती है। इसको हम अड़सर या आगड़ बोलते हैं। और इधर जो सीक्रेट रहेंगे वो दिन भर तो खड़े रहेंगे नहीं, तो थक जाएंगे, तो उनको रेस्ट करने के लिए ये जगह आती है। इसको हम देवड़ी बोलते हैं, गार्ड। वैसे आपको ये बाहर की प्रोटेक्शन किले मजबूत कैसे रह गए, आपके मन में क्वेश्चन आता है। तो बाहर की प्रोटेक्शन जो है वो हमने मेल फीमेल इंटरलॉकिंग करके बनाई। अपने बद्रीनाथ का टेम्पल ले लो या कोल्हापुर का महालक्ष्मी का टेम्पल ले लो, अंबाबाई का, वो उस टाइम का हेमाडू कंस्ट्रक्शन स्टाइल बोलते हैं, तो उस टाइम का मंदिर है वो। यानी वैसी रचना है इसमें, मेल फीमेल इंटरलॉकिंग करके बनाएंगे। आपको बताता हूँ, बात नहीं अंदर है सैंपल के लिए। इसमें हमने जैगरी, लाइमस्टोन, लेड ऐसा मटेरियल यूज किया है। तो कुछ जगह राड़, कात्या, हिरड्याची पानं, चुनखडी ऐसे बाइंडिंग मटेरियल यूज किया है। बारिश का पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। आपको जो व्हाइट स्पॉट दिख रहे ये सब बम्बार्डिंग होके बाद में बुझाए गए। 1780 में ब्रिटिश गवर्नर थे वॉल्टर बूथ नाम के, उन्होंने 2 दिन तक बम्बार्डिंग की थी, और ये बाद में कैनन बॉल बैठ के बाद में ये बुझाए गए। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे, वो खड्डा दिख रहा है, देखो पैच दिख रहा है ना, वो उस इतना इम्पैक्ट करता है वो कैनन बॉल, तो उसको बुझाए गए बाद में। सब ये बुझाए हुए थे, वो भी बुझाया था, लेकिन अभी वो पेड़ वगैरह जाते तो वो निकल गया। तो सर को बम्बार्डिंग की बात कर क्या हुआ? नहीं, वो जीत नहीं पाए ये किला। हाँ, यानी उस टाइम इधर थे कमांडर थे कान्होजी आंग्रे, उनकी बेटी का नाम था लाडूबाई। तो बारिश का भी सीजन था, रेनी सीजन था, तो किले में बहुत कम लोग थे। वो मौका देके उन्होंने 2 दिन तक बम्बार्डिंग की थी,
लेकिन वो कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाए। यानी उनके अधिकारी डगलस बोलते हैं कि हमने विजयदुर्ग पे अटैक किया, लेकिन वो कॉटन बॉल जैसा बैठा है और इतना नीचे गिर गया। इतनी ये मजबूत दीवार है। आप ऊपर के जो होल्स है वो तीर कमान या गन से मारने के लिए, छोटे छोटे होल्स है ना, वो तीर कमान या गन से मारने के लिए थे। उनको उनकी लैंग्वेज में जंगी बोलते हैं। यानी अभी हम जंगी शब्द वापरते हैं, जब मारामारी हो गई ना जंगी, तो वो उस टाइम का शब्द है। उस टाइम के तीर कमान से या गन से मारने के लिए था। और नीचे का जो है वो बारिश का पानी जाने के लिए, और इसको हम फांजी बोलते हैं। इसके ऊपर कैनन रहेगी, कैनन स्पेस है, वो कैनन रहेगी और कैनन बैकफायर आती है। अभी हम जो फोर्ट देखेंगे वो इतना ही था। वो पहला फोर्ट था ना, जो राजा भोज ने जो बनाया था, वो इतना ही था। बाद में इसे एक्सटेंड किया हुआ है। अभी हम इसमें 26 पॉइंट देखेंगे। ये जीबिका डोर इधर है, ये खलबत खाना देखेंगे, बारूद खाना देखेंगे, नगार खाना देखेंगे। ऐसे ये स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं। ये स्टेप्स वाटर टैंक है, वेल है, टेम्पल है, निशान टेकड़ी वगैरह का हिस्सा है, जो हम सब अंदर देखेंगे। वो सब इसमें लिखा हुआ है। 26 एकड़ का पूरा एरिया नहीं, 17 एकड़ का किला है और 26 पॉइंट्स है अंदर। ये कैनन स्पेस है, इसके ऊपर कैनन रहेगी। कैनन बैकफायर आती है, तो बैकफायर नहीं आनी चाहिए, इसलिए स्लोप रखा है हम, जगह पे रख रहा नहीं चाहिए। फायर बैक साइड वो बैक नहीं आती, ज्यादा बैक नहीं आएगी, वो थोड़ी बैक आएगी और फिर वापस जगह पे जाएगी। इसको हम दुर्ग रचना बोलते हैं। और ये हमने आपको बताया तो आपको समझ में आती है। लेकिन किले तो आपने, यानी हम बोनी दांडेकर करके इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। उनका कहना था कि आप आंखों के किले देख नहीं सकते, पैरों के किले चल नहीं सकते और कानों के किले सुन नहीं सकते। यानी आपको किला देखना नहीं है, खाली फील करना है। यानी आपको 16वीं सदी में जाके वो कैसे इमेजिन करना है आपको। तो हम आपको 2 टाइप में किले दिखा दें। ये एक दुर्ग रचना है, इसको ये हमने आपको बताई तो आपको समझ में आती है। लेकिन सेकंड टप्पा अलग रहे। ये आपको ब्रिटिश वाले बता रही है कि हमने इतनी वॉर झेल के भी हम कैसे मजबूत रहे। तो आप लाइफ में कौन सा भी टेंशन मत लो, डॉक्टर पानी का खर्चा कम हो जाता है। यानी अभी हम 21वीं सदी में है, हमको बारी सारी चीजों का टेंशन जल्दी आ जाता है। लेकिन शिवाजी महाराज ने अगर 16वीं सदी में टेंशन दिया होता तो उनको स्वराज्य, ये 3 अक्षरी शब्द है, लेकिन वो मिलता नहीं। इसलिए आपको लाइफ में कौन सा भी टेंशन मत लो, डॉक्टर पानी का खर्चा बहुत कम हो जाता है। तो सर यहाँ पर सारी जगह कैनन लगी है। हाँ, सारी जगह। अभी हम इस फोर्ट की ज्योग्राफिकल सिचुएशन देखेंगे। ये सामने दिख रहे आपको वो शुक नाम की रिवर है, यानी एक बैक वाटर है। वागोडन नाम की क्रीक है, इधर से 40 मीटर लॉन्ग गई है। बॉम्बे गोवा हाईवे पे खारेपटन नाम का गांव है, उधर तक गई है। सामने वाला पहाड़ दिख रहा है वो राधापुर तालुका रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। यह सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, देवगढ़ तालुका है, देवगढ़ तहसील है। सी लेवल से जो प्रोटेक्शन वाल की जो हाइट बोली जाती है वो 36 मीटर है और 27 टावर है। आपको टावर यानी ऐसे जो गोल रहते हैं वो टावर रहते हैं। हाँ, ऐसे 27 है, 20 आउटसाइड है और 7 इनसाइड, ऐसे 27 टावर है। ऐसे आपको 3 लेयर प्रोटेक्शन वाल का किला है। ये फर्स्ट प्रोटेक्शन वाल है, ये सेकंड प्रोटेक्शन वाल है और ये थर्ड प्रोटेक्शन वाल है। इसके अंदर किला है। यानी आपको किले को जितनी प्रोटेक्शन वाल ज्यादा रहती है या डोर ज्यादा रहेंगे उतनी सेफ्टी ज्यादा रहती है किले की, इसलिए इस किले को प्रोटेक्शन वाल ज्यादा है। आपने सिंदूर का फोर्ट देखा होगा या जंजीरा फोर्ट देखा होगा, उधर सिंगल प्रोटेक्शन वाले, लेकिन इस फोर्ट को ट्रिपल प्रोटेक्शन है। यानी कि ये फर्स्ट हो गया। हाँ, ये सेकंड और वो थर्ड। यानी फर्स्ट जो है वो डिफेंस के लिए, फर्स्ट जो है वो लहरों का अटैक डायरेक्ट किले पे नहीं बैठना चाहिए, इसलिए रख रही है। सेकंड हम अटैक करेंगे और थर्ड जो है वो डिफेंस के लिए। ऐसे 3 लेयर प्रोटेक्शन वाले। आपको सामने पहाड़ ये बीच दिख रहा है, वो बाड़बन का बीच है। उसके बैक साइड जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आपको आगे ये मेन डोर है। इसकी रचना देखोगे तो आपको लेफ्ट साइड टर्न है। इसको हम गोमुख रचना बोलते हैं, यानी आप हिडन डोर भी बोल सकते हैं। यानी जब तक आप डोर के पास जाओगे नहीं तब तक आपको डोर दिखाई नहीं देगा। इसके पीछे 4 मेन रीजन रहते हैं। फर्स्ट रीजन है, जीबी के डोर से अगर एनिमी एंटर करेगा तो आगे कहाँ जाना है उनको मालूम नहीं पड़ेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। उतनी कंफ्यूजन में उनका हम गन पॉइंट से मारते थे। सेकंड रीजन है, हाथी घोड़े उनकी स्पीड कम हो जाती है, चढ़ने और वापस टर्ने, तो उनकी टक्कर भी जोरों से नहीं बैठती आपको डोर के पास। थर्ड रीजन है, वुडन ब्लॉक जो लाते थे वो स्ट्रेट ही ला सकते हैं हम, तिरछे नहीं जा सकते, तो उसकी टक्कर भी जोरों से नहीं बैठती आपको डोर के पास। और फोर्थ रीजन है, कैनन बॉल का जो अटैक है वो प्रोटेक्शन वॉल पे बैठता है, आपको मेन डोर के पास नहीं जाता। इसलिए आप शिवाजी महाराज के कोई भी किले ले लो, आपको ऐसे डोर मिलेंगे। रायगढ़ ले लो, प्रतापगढ़ ले लो, जंजीरा ले लो या सिंधुदुर्ग ले लो, आपको ऐसे डोर मिलेंगे। और हमारे ज्यादातर आदमी लोग राइट हैंडेड रहेंगे, तो जैसे अटैक करेंगे तो प्रोटेक्शन वॉल पे बैठता है आपको, हमको नहीं बैठेगा डोर से। और हम ऊपर से अटैक करेंगे तो हमारा ये राइट हैंड होगा, तो हमारा ये आराम से प्रेशर से बैठता है और आगे नैरो भी हो जाता है, तो आगे एनिमी भी बहुत कम बैठते हैं।
तो वापस हम ऊपर से आराम से मार सकते हैं। और ये लास्ट कैनन का अटैक उधर तक हुआ है, आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, उसके आगे नहीं जाएगा आप, यानी आप किसी भी एंगल से अटैक करो प्रोटेक्शन दरवाजे को कुछ नहीं होता, दरवाजा सेफ रहता है, डोर सेफ रहता है। वैसे इधर भी इतना बड़ा डोर रहेगा, अभी वो निकाल दिया है, लेकिन इतना बड़ा डोर रहेगा तो हर वक्त इतना बड़ा डोर खोलते नहीं थे, तो इसलिए इसको छोटा डोर रहेगा, उसको दिंडी दरवाजा बोलते हैं। और उसको दरवाजे को लोहे के खिले रखेंगे, क्योंकि हाथी ने अगर टक्कर दी तो इंजर्ड हो जाएंगे, और बड़ी लकड़ी आएगी तो भी इसमें फंस जाती है, तो बैक नहीं आ पाती। वैसे इधर से इतनी बड़ी लकड़ी आएगी, वो इधर आके लॉक होती है, हमने आपने बोला ना, हाँ, तो उधर से इतनी आएगी, वो इधर आके लॉक होती है। और इधर जो सिक्योर रहेंगे वो दिन भर तो खड़े रहेंगे नहीं, तो उनको रेस्ट करने के लिए यह जगह दिया। अभी क्या, अभी वॉचमैन के भी ले लो, अभी वो छोटे हो गए और एसी हो गए, लेकिन ये बड़े और वेंटिलेशन ज्यादा है। और दरवाजे की जो लकड़ी है वो स्टिक वुड रहेगी, साग की लकड़ी रहेगी, तो उसको हम सीजनिंग करके बनाई हुई है, यानी हम बारिश के पानी में भिगो के रखेंगे और बाद में वो साल निकल गई तो वही यूज करेंगे, इसलिए वो मजबूत लकड़ी थी आपको। अभी ये ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसको नगार खाना बोलते हैं, यानी सनई वगैरह वगैरह ड्रम वगैरह बजाने की जगह है। उधर से पूरे किले को मैसेज मिल जाता था, पूरा टाइम मैसेज पास करने की दो ही टेक्निक है, एक साउंड है और एक लाइट। इस हिसाब से आपको हमेशा मेन डोर के ऊपर ही नगार खाना मिलेगा, यानी उधर से आपको पूरे किले को मैसेज मिल जाता था, किसी का जन्म हुआ, किसी की डेथ हुई या कोई आक्रमण कर रहा है तो उधर विशिष्ट साउंड में बजा देते, आपको पूरे किले को मैसेज मिल जाता था। यानी पूरा टाइम मैसेज पास करने की दो ही टेक्निक है, एक लाइट है और एक साउंड है, तो इस हिसाब से हमारे नगर खाना मेन डोर के ऊपर रहेगा। वैसे आपको कैनन के दो टाइप्स रहते हैं, वो एक स्ट्रेट कैनन है, ये दोनों स्ट्रेट कैनन है। तो जो गोले रहते हैं ना वो लोहे के रहते हैं, कैनन बॉल जो रहते हैं वो लोहे के रहेंगे, उसमें हम अंदर बारूद ठूस के भरेंगे, बाद में लेयर से या छर्रे से पैक करेंगे और उसके ऊपर लॉक रहेगा, इसके लिए उसको कुल्फी गोले बोलते हैं। यानी बाद में वो कैनन में डालेंगे और बाद में वो जाके ब्लास्ट हो जाते हैं, इतनी प्रेशर से हो जाते हैं, और उसके बाद पीसेस लग के या बारूद का पॉइजन हो गया या गन लेड का पॉइजन हो गया, बाद में एनिमी मर जाता है। वैसे सेकंड टाइप गोले का रहता है, वो पत्थर का रहता है, यानी मेन डोर के ऊपर अगर आगे मेन डोर के इधर एनिमी आ गया तो वो खाली ऊपर से डालेंगे, यानी हाथ से डालेंगे, वो कैनन बॉल में नहीं डालेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम खलबत खाना बोलते हैं, यानी उस टाइम के स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस होगी। यानी सदर यानी दरबार का जो रीजन है हर फोर्ट पे दिखाई देगा आपको, लेकिन खलबत खाना खाली कैपिटल के फोर्ट पे रहता है। यानी हमारे स्वराज्य की पहली कैपिटल थी राजगढ़ फोर्ट और सेकंड कैपिटल थी रायगढ़ फोर्ट, इधर आपको खलबत खाना स्ट्रक्चर दिखाई देगा। शिवाजी महाराज ने 1664 में नेवी की स्टैब्लिशमेंट इस फोर्ट पे की थी, इसलिए नेवी के कैपिटल का फोर्ट है, इसलिए इसमें भी आपको खलबत खाना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस फोर्ट पे। इन पत्थर को आपको स्मॉल होल्स है, यानी एक्रोस्टिक सिस्टम है, आपको एकदम स्मॉल होल्स है, आंखों को नहीं दिखने चाहिए इतने स्मॉल होल्स है, इसलिए आवाज एब्सर होके वो रिटर्न आती है आपको, इसलिए आपको इको हो रहा है इधर आवाज, साउंड इको हो रहा है। यानी आपने गोल गुम्बद देखा होगा या विजापुर का गोलकोंडा का फोर्ट देखा होगा, तो उधर आपको जैसे इको होता है वैसे इधर भी आपको इको हो रहा है। यानी उस टाइम बाहर लकड़ी का डोर रहेगा, बाहर दो सिक्योरिटी रहेंगे और बाद में अंदर में चर्चा चालू रहेगी, चर्चा चालू रहते हुए इधर किसी को आने नहीं देंगे। शिवाजी महाराज को उस टाइम पता था कि हमको पानी में से धोखा है, इसलिए शिवाजी महाराज ने खुद की ऐसी नेवी क्रिएट की थी, इसलिए उनको मराठी आर्मर से जनक या फादर ऑफ इंडियन नेवी ऐसे भी बोला जाता है। और कान्होजी आंग्रे को सरखेल यानी एडमिरल जो किताब है वो इस फोर्ट पे दिया था, राजा राम महाराज ने उनको एडमिरल ये किताब दिया 1698 में, और उनके पास पूरा कोकन रीजन दे दिया है। यानी कान्होजी आंग्रे की समुद्र में इतनी दहशत थी कि वो जमीन में जो क्रोकोडाइल रहती है और पानी में जो शार्क मछली रहती है उनसे कंपेयर करते थे अंग्रेज लोग, यानी इतनी उनकी दहशत थी। यानी उस टाइम अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच लोग हमारा समुद्र यूज करते थे और हर कान्होजी आंग्रे उनसे टोल वसूल करते थे हमारा समुद्र यूज करने की वजह से, इसलिए उनका जो जहाज, अगर उन्होंने टोल नहीं दिया तो उनका जो जहाज है या जहाज पे ऊपर जो माल रहेगा वो जब्त करके इधर लाके रखते थे, इतनी उनकी कान्होजी आंग्रे की दहशत थी पानी में, इसलिए समुद्र का प्रति शिवाजी भी बोला जाता है कान्होजी आंग्रे। इस टेस्ट का मैंने कम जगह इसलिए रखे क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच लोगों का ज्यादातर अटैक था, हमारे जो सोल्जर्स रहेंगे वो सह्याद्री रीजन के रहेंगे, उनको इस सब की आदत थी, और अंग्रेज लोग चढ़ते वक्त गिरने मांगते, इसलिए स्टेप्स कम ज्यादा है। हर एक पत्थर आपको अनइवन शेप में मिलेगा, हर एक पत्थर की हाइट, लेंथ, विड्थ सब डिफरेंट है, आपको एक साइज में एक भी पत्थर नहीं मिलेगा आपको।
ऐसे अगर पूरा प्रोटेक्शन अगर आप होना चाहिए तो इधर से आप जा सकते हैं ऐसे, बाहर से। यानी ऐसे उधर हमारा एम्यूनिशन स्टोरेज है, बारूद खाना है, उधर से हमारे घोड़े बारूद लेके आएंगे तो इधर से सप्लाई करते हुए जाएंगे। यानी ऐसे 20 टावर है आउटसाइड आप। मैंने पहले बोला था आपको घोड़े दौड़ रहे हैं ऐसे इमेजिन करो, इधर से घोड़े उस टाइम दौड़ते रहेंगे एम्यूनिशन लेके, और हर इसमें एक कैनन रहेगी आपसे। ये वॉच टावर है, वॉच टावर हमेशा ज्यादा हाइटेड पे रहता है, इसलिए विंडोज भी देखो ज्यादा हाइटेड है आपको। और यहाँ से 3 लेयर प्रोटेक्शन आपको क्लियर दिखाई देगा। वो फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। और बैकवर्ड का ज्यादा लंबा सीन दिखाई देता है। हमको उधर से एनिमी आते हुए दिखा तो हम नीचे अलर्ट कर देंगे तो वो कैनन सेट कर देते हैं फिर। तो ये 3 लेयर 1 हाँ 1 2 ये नीचे वाली 3 है। अच्छा ये किले का स्ट्रक्चर है आपको। यहाँ पे टोटल 4 कमांडर थे, कान्होजी आंग्रे, संभाजी आंग्रे, तुळाजी आंग्रे। ये 3 आंग्रे घराने के, यानी आंग्रे घराने के 3 जनरेशन है। और लास्ट में जो थे आनंदराव धुलप करके थे, जिनके हमारा गांव में हाउस है, यानी वाड़ा उसको बोलते हैं। तो उसमें से जो संभाजी आंग्रे जो थे वो भगवान शंकर के भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे। वो पुराने टाइम पैदल कुंकेश्वर तक जाते थे, यानी 40 डेज लॉन्ग बाय वॉक जाते थे, लेकिन उनको बाद में पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की है। उनको यहाँ से एक दृष्टांत मिला था, यानी सपान गिरा था कि यहाँ से 2 कैनन बॉल एक ही जगह पे जहाँ पे गिरेंगे वहां पे शिव शंकर स्वयं प्रकट होने वाले थे, इसलिए उन्होंने यहाँ से 2 कैनन बॉल डाले। वो 1.5 किलोमीटर लंबे गिरे और बाद में उन्होंने हमारा रामेश्वर मंदिर बनाना चालू किया। अभी आपको राइट साइड जाते वक्त लगेगा, वो पूरा मंदिर उनके टाइम में बनाना चालू हुआ है। उधर उनकी मौजिलियम यानी समाधि भी है वो, और पोर्तुगीज लोगों वॉल पेंटिंग भी दिखाई देगी। और पोर्तुगीज लोगों का संतान नाम का जहाज है, उसमें से लुटी हुई बड़ी घंटा भी है, 1791 में लुटी हुई घंटा है उधर रामेश्वर मंदिर में। ये पूरा किला पूरा पानी में था आपको, यानी ये बैक वाटर है और वो अरेबियन सी है बाहर से बैक साइड आपको। ये ऐसा पूरा कनेक्टेड था। यानी मैंने पहले बोला था ना आपको, जहां से हम आगे आए थे उसको पड़कोट खुश्क बोलते हैं। यानी उसके बाहर के साइड आपको पानी था, यानी वो स्क्रीन दिख रही है देखो ब्लैक कलर की, उधर पानी था, यानी ज्यादा डीप पानी नहीं था, कैनल टाइप पानी था। इसलिए दिन भर लकड़ी का ब्रिज रहेगा, यानी दिन भर किले का कॉन्टेक्ट चालू रहेगा, और रात में किले का वो ब्रिज निकाल देंगे, रात में किले का कॉन्टेक्ट तोड़ देंगे। यानी पूरा टाइम सनसेट के बाद किले के दरवाजे बंद किए जाते थे, तो उधर वो पूरा इम्प्लीमेंट किया जाता था। यानी कि ये वाटर दोनों मिलते थे। हाँ मिलते थे, लेकिन ये ज्यादा डीप पानी नहीं होने की वजह से वो मिट्टी जम गई और बाद में ये रोड क्रिएट किया हमने, इसको हम टोम्बेलो बोलते हैं। शिवाजी महाराज ने जब ये किला जीत के लिया, शिवाजी 1656 में, इसका पूरा चारी बाजू से पानी में घेरा होने के कारण इसका पूरा नाम था घेरिया। शिवाजी महाराज ने जब किला जीत के लिया 1656 में, तब विजय संवत्सर नाम का ईयर चालू था, उस ईयर में जीत के लिया है, इसलिए शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम विजय दुर्ग रखा है। वो पाइप जा रहा है, ये पाइप जा रहा है देखो उधर, हाँ ये नीला पाइप, उधर वेल है आपको, वे बाव है कुआ, मीठे पानी का है वो कुआ। यानी कि मीठा पानी का कुआ इधर और समुद्र का पानी खारा। हाँ। और ये वो टावर सर जो आपने बताए थे। हाँ ये वो दरवाजा दिखना नहीं चाहिए, इसलिए वो टावर बनाए हुआ है हमने। ये जो फर्स्ट एंट्रेंस है ना, उसकी रचना भी हमारे मेन डोर के जैसी ही है। मेन डोर बंद करने के लिए यहाँ से वो जाएगी, उधर जाके लॉक होती है आपको। ये एम्यूनिशन स्टोरेज है, बारूद खाना है। इसका स्ट्रक्चर रूप देखोगे तो आपको पत्थर का रूप है, देखो स्टोन रूप है। एनिमी का फर्स्ट रहेगा बारूद खाने पे रहेगा, इसलिए लकड़ी का रूप रहेगा तो जल जाएगा, इसलिए हमने स्टोन रूप रखा है। और डबल प्रोटेक्शन वाले, अंदर से और बाहर से ऐसी डबल प्रोटेक्शन वाले। यानी इसका छत भी स्टोन का? हाँ स्टोन का है, डबल प्रोटेक्शन वाले। और इसमें हमने राड़, कात्या, हिरड्याची पानं, चुनखडी ऐसा बाइंडिंग मटेरियल यूज किया है, बारिश का पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। स्टोन रूप वाले छप्पर आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, लेकिन हमारे फोर्ट पे है इधर। दीवार की मोटाई यानी आपको ये डबल प्रोटेक्शन वाले, अंदर अलग है और ये बाहर अलग है। और ये जो स्टोन यूज किया हमने वो लैटेराइट स्टोन है पूरा, यानी ये आइलैंड था ना, तो इसलिए यहाँ का स्टोन है, आपको बाहर से किधर से लाया नहीं है हमने। यानी कि डबल लेयर होगी, एक तो वो अंदर की दीवार, वो अंदर और ये तो काफी लाइक सर कितना 5 फीट जैसी रहेगी टोटल? हाँ 5 फीट रहेगी। 5 फीट। अभी यही प्रोटेक्शन देखो कितनी मजबूत है, इतनी मजबूत प्रोटेक्शन वाले है, इसलिए किले मजबूत रहेंगे। ये तो शिवाजी महाराज ने क्या किया था, हमने जो सोल्जर्स के हाउसेस जो है मिट्टी के बनाए थे, उसके रूप जो है नारियल के पेड़ से गवर से कवर किए थे।
उसके पीछे रीजन यही था। आप अगर अंदर के हाउसेस कितने भी मजबूत बनाओ, तो एनिमी को प्रोटेक्शन अगर मजबूत नहीं रहेगी तो आपको एनिमी को अंदर के हाउसेस में गिराने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने जहाँ पे खर्चा किया है वहाँ पे खर्चा किया है, और जहाँ पे कम खर्चा करना चाहिए वहाँ पे कम खर्चा किया है। इतनी उनके पास प्लानिंग थी। नारियल के पेड़ की उसको झावड़े बोलते हैं, पेड़ के जो पत्ते रहते हैं ना, उससे कवर किया था वो ना। रूप जो है, नहीं हाउसेस जो है ना अंदर के, वो मिट्टी के बनाए हुए थे ना शिवाजी महाराज, तो उसके रूप जो है वो नारियल के पेड़ से पत्ते के वजह से कवर किए थे। उसके बाहर के पूरा एरिया को। हाँ, रूप 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 हाँ, रूप को कवर किया था नारियल के पत्ते से या गवत से कवर किया था। यानी उसके पीछे रीजन यही है, आप अंदर के हाउसेस कितने भी मजबूत बनाओ, वो एनिमी को गिराने में टाइम नहीं लगेगा। और शिवाजी महाराज, इसलिए शिवाजी महाराज ने जहाँ पे खर्चा किया वहाँ पे खर्चा किया है, और जहाँ पे कम खर्चा करना चाहिए वहाँ पे कम खर्चा किया है। उतनी उनके पास प्लानिंग थी। अभी हमारे पास कुछ प्लानिंग नहीं है। अभी हम घर बनाते वक्त भी पहले बालकनी रखते, लेकिन बाद में जगह कम पड़ने और गिरा भी देते, यानी किया हुआ खर्चा वेट जाता है, वापस नया खर्चा करना पड़ता है। इसलिए शिवाजी महाराज सक्सेस होने के पीछे दो ही रीजन है, एक उनका वेल प्लान है और एक उनके आदमी लोगों की जोड़ने की टेक्निक, इसलिए वो सक्सेस हो पाए। यानी शिवाजी महाराज ने उस टाइम बोला था कि हमने हमारी प्रजा के लिए इतने आदमी लोग जोड़ के रखे कि हमारी प्रजा कभी भी पारतंत्र में नहीं जा सकती। तो शिवाजी महाराज अभी मरने के बाद भी 350 साल हो गए, तो अभी भी हम स्वराज्य में, सुराज्य में नहीं हुए तो फ्रीडम है, लेकिन वेल फ्रीडम नहीं है आपको। इसको बिजनेस टैक्टिस बोलते हैं, और इसलिए शिवाजी महाराज को बेस्ट मैनेजमेंट गुरु ऐसा भी बोला जाता है। हाँ, अच्छा, मेरे को कम से कम 10 फीट से भी ज्यादा चौड़ी दीवार है। ऐसा लग रहा है सीढ़ियां जा रही ये देखो, इधर से ये घोड़े दौड़े रहेंगे ना, उस टाइम मैंने बोला था। हाँ, वो उधर से निकलेंगे या इधर से निकलेंगे तो उधर खत्म होता है वो राउंड, जो मैंने वॉच टावर के इधर बताया था ना आपको। हाँ, या उधर से निकलेंगे तो इधर खत्म होता है। यानी इतनी ये बड़ी बड़ी दीवारें आपको ये सामने वाला, और ये ऐसे दो ग्रेन स्टोरेज है, ग्रोसरी वाले अनाज के गोडाउन है। इसका भी रूप हमने स्टोर रूप रखा है, और ये जितना ऊपर था उतना नीचे भी था, क्योंकि एनिमी का सेकंड अटैक रसद तोड़ने पे रहता है। यानी एम्यूनिशन और अनाज खत्म हो गया तो हम लड़ नहीं सकते, इसलिए इसके अंदर 1-2 साल तक तो अनाज पुरना चाहिए। इतना अनाज स्टोर करके रखते थे अंदर के जो लोग है तो 1-2 साल तक पुरना चाहिए, इतना अनाज इसमें स्टोर रहेगा। और ये जितना ऊपर था उतना नीचे भी था। और ये वेंटिलेशन है, इधर एक वेंटिलेशन है और आगे एक वेंटिलेशन है, ऐसे 2 वेंटिलेशन है आपको। ये एंट्रेंस है आपको ग्रेन स्टोरेज का। इसमें अभी बारिश का पानी जाकर मिट्टी जम गई, नहीं तो ये जितना ऊपर था उतना नीचे भी था। सुरंग है एक टाइप की आपको। हाँ, ऐसे 2 सुरंग आपको चालू है इस पोर्ट पे। बाकी के सब पोर्ट पे तो क्लोज मिलेंगे आपको, रहेंगे नहीं, लेकिन ये एक छोटी सुरंग है। लेकिन ये अनाज लाने के लिए रखी थी आपने। हम आजू बाजू का गांव का अनाज जमा करके बड़े शिप में समुद्र में लाएंगे, और बाद में छोटे शिप में इधर से लाके इधर से वो अनाज के गोडाउन में डाल देंगे। इसलिए अनाज के गोडाउन नजदीक रखे हमने। वैसे सी लेवल के सी में जो फोर्ट रहते उसके नजदीक ये बड़े बड़े पत्थर जानबूझ के डाले रहते। उसके पीछे 3 रीजन रहते। एक फर्स्ट रीजन है, लहरों का अटैक डायरेक्ट किले पे नहीं बैठता आपको, वो कम हो जाता है पत्थर के लग के। सेकंड रीजन है, एनिमी के शिप जो है वो नजदीक नहीं आ पाते, वो पत्थर को लग के फूट जाएंगे। और थर्ड रीजन है, ये उसके ऊपर पत्थर के ऊपर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, देखो ये ऑयस्टर्स है सब, उसको वो शार्प रहते हैं, तो उनके वो पैदल भी नहीं आ सकते, उनके पैर कट जाएंगे तो वो पैदल भी नहीं आ सकते। और इधर भी आपको एक पत्थर लगेगा उस टाइम, यानी अनाज, यानी पत्थर की वजह से वो किले का स्ट्रक्चर ही मालूम पड़ता है आपको। खाली अनाज लाते हुए तो हम वो निकाल देंगे और बाद में अंदर अनाज लेके जाएंगे। वैसे ये भी ओरिजिनल स्टोन है, आपको 1 पीस है, पूरा 1 पीस है, इतना बड़ा। हाँ, 1 पीस है, यानी आइलैंड के ऊपर था ना, इसलिए ये पूरा उसको खाली कट करेंगे और शेप देंगे उसको, और बाद में उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे। वैसे हमने मिडल के भी 2 पत्थर जो है वो क्रॉस बिठाए थे, क्योंकि ऊपर का जो प्रेशर वो डिवाइडेड होगा आपको, नहीं तो ऊपर का इतना प्रेशर है तो वो नीचे गिर सकता है, लेकिन वो प्रेशर की वजह से वो डिवाइडेड होता है। क्रॉस बैठने की वजह से वो डिवाइडेड होता है प्रेशर, तो आगे बाजू से पत्थर की वजह से वो वेट और टाइट पकड़ता है आपको। तो इस रास्ते से फिर अनाज अंदर ले जाके स्टोर कर देते हैं। हाँ, स्टोर करते हैं। ये भी एक सुरंग ही है आपको, वो आगे टावर पे जाती है।
मराठी पिक्चर की शूटिंग होती है इधर, आप मराठी पिक्चर तो देखोगे। आगे टॉवर है, वो टॉवर अटैक के लिए यूजफुल था, इसलिए हमारा सोल्जर से इधर से बारूद लेके आना जाना था, इसलिए हमने बारूद खाना नजदीक रखा है बाहर के साइड। अभी हमारा साइंस क्या बोलता है, आपको बाहर ठंड लगनी चाहिए लेकिन अंदर आके आपको गर्म होना चाहिए, लेकिन आपको इधर ऐसे नहीं लगता है, इधर आपको ठंड लग रही है क्योंकि ये शिवकालीन टनल्स। आप पुणे मुंबई के टनल्स ले लो, उधर आपको लाइट लगानी पड़ती है या पंखे चलाने पड़ते हैं। नहीं, अभी सरकार कहती है कि बिजली बचाओ, लेकिन उसके ऊपर कुछ उपाय नहीं था। शिवाजी महाराज को बारीक सारी चीजों का ध्यान था, हमारे सोल्जर्स इधर से बारूद लेके आना जाना था, तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सफोकेशन की वजह से वो कैनन बॉल फूट नहीं सकते, फूट जाते थे, इसलिए हमने क्रॉस वेंटिलेशन रखा है। इधर से हवा आएगी और इधर आके आपको पास होगी आगे। इधर इस तरफ से निकलती है हवा? अच्छा अच्छा अच्छा, ओपन है वो दोनों। ओके ओके, ये भी दिखाओगे तो भी ओपन है, हाँ ये भी ओपन है। सही कह रहे हो, ये ओपन है दोनों तरफ से ना, इधर से हवा निकलती है। ऐसे दीवार भी हमने व्हाइट रखी है जानबूझ के, क्योंकि हम दिन भर तो मशाल लगा नहीं सकते, सही बात, ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा लाइट इधर रुकेगा, इसलिए हमने दीवार व्हाइट रखी। और ओके दिन भर हम मशाल नहीं लगा सकते क्योंकि दिन भर बारूद लेके आना जाना था सोल्जर्स, तो मशाल की वजह से वो बारूद जल जाएगा या फूट जाएगा, इसलिए हम दिन भर मशाल नहीं लगा सकते, खाली ऊपर मशाल लगाएंगे। ये सामने क्या है? फायर लैंप रहते हैं सामने, वो ऊपर लगाएंगे। अच्छा, और वो ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है, इसलिए दिन भर लाइट सेम रहेगी आपकी। यानी वो छोटी है ईस्ट से ईस्ट होने की वजह से, और ये वेस्ट होने की वजह से बड़ी है, यानी दिन भर लाइट मेंटेन रहती है आपको, कम ज्यादा लाइट किधर से भी नहीं। बाहर से उजाला आता रहता है ना इसके अंदर, इसलिए। हमने वो देखा, वो वॉच टावर था या अटैक टावर था, वो सामने है जो अटैक के लिए यूजफुल था, हमारे सोल्जर्स का अटैक के लिए यूजफुल था। इसको हम जंगी बोलते हैं, यानी ये तीर कमान से या गन से मारने के लिए थे। अच्छा। तीर कमान या तीर या वो बंदूक की जो गोली है वो वेस्ट नहीं जाने चाहिए, इसलिए हमने अलग अलग एंगल रखे। इसके अंदर लगाई जाती है बंदूक का ना, उनको मारना है, ओके, कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। यानी आर्मी का नियम है, एक गोली एक आदमी, इस हिसाब से ये अलग अलग एंगल रखे। इस टावर का नाम है खूब लड़ा तोहफा 12 गुरु, खूब लड़ा तोहफा 12, यानी खूब यानी ज्यादा। और एक ये हर इसमें ये 6 कैनन स्पेस है, हर इसमें 2-2 कैनन रहेंगे, ऐसे 12 कैनन इस टावर पे रहेंगे, इसलिए इस टावर का नाम है खूब लड़ा तोहफा 12। यानी हम इस टावर से ज्यादा से ज्यादा अटैक कर सकते हैं, ज्यादा अटैक हो सकते हैं। ओके, अगर वो सूरत किसी को मालूम पड़ गई तो हम लेफ्ट साइड अटैक कर सकते हैं, सही बात, आमने सामने अटैक होगा। वैसे हम ये बैक साइड आपको मेन डोर मिलेगा, उस मेन डोर के ऊपर भी अटैक हो सकता है, ऊपर से 3 साइड अटैक हम इस टावर से कर सकते हैं। सही बात, वैसे हमने एक पहाड़ खोद के बैकवाटर का पानी अंदर लिया है ना, हाँ ये ऐसा अंदर गया है, हाँ दिख रहा है, पहाड़ ये पेड़ दिख रहा है बड़ा वाला, हाँ हाँ, उसके बैक साइड किया है हम। ओके, इधर हमने 350 बाय 227 इतना पहाड़ खोद के बैकवाटर का पानी अंदर लिया है। अच्छा हमने जी, गोदी नाम का ड्राई डॉकयार्ड क्रिएट किया था, हाँ, यानी उस टाइम हमारे 500 टन तक शिप बनाए जाते थे उधर डॉकयार्ड में, ऊपर में उधर 500 टन तक शिप बनाए जाते थे। ओके, 70-80 तोपा रखने वाली पाल नाम की जहाज है, सही बात, वो गलबत है, मचवे, अशी गुराब है, अशी उस टाइम के ये शिप्स के टाइप थे, तो अलग अलग टाइप के शिप्स उधर बनाए जाते थे। पीछे की तरफ उस टाइम मराठों के पास 600 शिप्स थे, उसमें से 100 शिप्स विजयदुर्ग फोर्ट के लिए रिजर्व थी, उसमें से खाली 20 शिप्स इधर रह गई, बाकी सब वो डॉकयार्ड में रहेंगे। अगर हम एनिमी से हारते रहेंगे, यानी हम एनिमी को अपोज करेंगे, लेकिन इतना अपोज करके भी हम हारते रहेंगे, तो वो जो 20 शिप्स है जो है इधर के वो आगे जाएंगे, एनिमी को लगेगा वो भाग रहे, तो उतना मौका देके उनको पीछा चालू कर देंगे, तो आगे हमारे शिप्स है, बीच में एनिमी के हैं और वापस पीछे से हमारे शिप्स निकालेंगे। ऐसे हम गोरिल्ला टेक्निक से पानी में ही उनको घेर लेते थे। लेकिन शिवाजी महाराज की डेथ होने के बाद ये किला शाहू महाराज के पास चला गया था। 17 शाहू महाराजा ने बाद में 2 डिवाइडेशन हो गया आपको, एक कोल्हापुर गादी थी और एक सातारा गादी, उसमें से सातारा गादी के शाहू महाराज, उनकी डेथ 1749 में हुई। तो उनकी डेथ होने के बाद 1756 में एक कंबाइंड हुआ, पेशवा को जो कोकण रीजन के जो किले थे वो चाहिए थे, इसलिए पेशवा ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया और एक कंबाइंड वॉर इस पोर्ट पे किया था 1756 में। उस टाइम अंग्रेज लोग पानी में से आए थे और ब्रिटिश नाना साहब जो पेशवे थे वो सामने से आए थे। कंबाइंड वॉर होने की वजह से यहाँ पे जो लास्ट कमांडर थे तुराजी आंग्रे वो हार गए और ये किला अंग्रेजों के पास चला गया।
यहाँ से अंग्रेजों लोगों ने 250 कैनन लूट के लेके गए उस टाइम के। उस टाइम का 10 लाख का खजाना लूट के लेके गए। 7 महीनों तक किले की लूट की और खाली करके किला पेशवाओं को दे दिया। यानी घर का बेटी लंका रहे वैसी कंडीशन उस टाइम हमारी थी। नाना साहब मतलब बाजीराव जी के छोटे भाई। नहीं छोटे भाई थे क्या? बाजीराव के। हाँ, ओके, व्हाइट बाजीराव है उनके सन है। मूवी में जो बाजीराव जी का है हाँ, उनके सन। सही बात। आगे बोलो। उस टाइम हमारी नेवी भी हमने जला के राख कर दी, क्योंकि हमारे जो नेवी है वो नीचे से फ्लैट रहेंगे। शिप्स हमारे जो शिप्स रहेंगे वो नीचे से फ्लैट रहेंगे और अंग्रेज पोर्तुगीज लोगों के जो शिप्स हैं वो नीचे से वी शिप्स रहेंगे। तो हमारे शिप्स क्या बैक वाटर में इजीली घूम सकते थे, आराम से घूम सकते थे। और हमारे ज्यादा तक बैक वाटर ये लो टाइड के वक्त ग्राउंडेड होती है। एक्सेप्शनल ये ज्यादा ग्राउंडेड नहीं होती। इसलिए ग्राउंडेड होने की वजह से क्या होता है, वो वी शिप्स होने की वजह से वो एंड तक नहीं जा पाएंगे और हमारे जो शिप्स रहेंगे वो फ्लैट होने की वजह से एंड तक जा सकते थे। इसलिए हमारी नेवी अगर अंग्रेजों को मिल गई तो हमारे खिलाफ भी वो यूज कर सकते थे। इसलिए वो तुराजा अंग्रेज ने वो जला के राख कर दी और बाद में पेशवा को जो किलेदार थे आनंदराव घुड़प करके उन्होंने वो बाद में रिक्रिएट किया, यानी बाद में वो वापस बनाई हुई है। अंग्रेजों ने इस पोर्ट को रॉक ऑफ जिब्राल्टर बोला था। यानी यूरोप में जो जिब्राल्टर की समुद्र धुनी है वो जितना पार करना उनको पॉसिबल नहीं था, उतना ये झेलना जितना भी उनको पॉसिबल नहीं था। और ये पूरा टावर हमने पानी में बनाया हुआ। ये प्रोटेक्शन टावर हमेशा प्रोटेक्शन वाल के ऊपर रहते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन अंदर है और ये हमने पूरा पानी में बनाया हुआ। ये टावर जीत लिया तो उससे अब सीधा आपको किले में एंट्री मिलेगी। इसलिए हमने इधर भी की स्टोन लॉक रखा है, यानी एक की स्टोन है, ये एक पत्थर निकालोगे तो आपको ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। यानी इधर का इधर ही का एनिमी इधर ही रुकेगा, ये सब नीचे गिर जाएगा। इधर का एनिमी इधर ही रुकेगा, अंदर नहीं जा सकता। कितना सुंदर है ना, मस्त लग रहा है। दरबार का रीजन है, वो अंदर का रीजन जो है वो इसको दरबार बोलते हैं, इसको हम फड़ बोलते हैं। यानी अभी हम तमाशे का या कुश्ती का बोलते थे, लेकिन उस ऐसा नहीं है। वो उस टाइम का एडमिशन वर्क यहाँ पे चलेगा। यानी फड़ से फड़नवीस शब्द आए, चिट से चिटनीस, दफ्तर से दफ्तरदार, ऐसे क्लेरिकल लोग यहाँ पे बैठेंगे। आप जीपी के डोर से या बाहर के जो मेन डोर से जो बाहर के सरदार आएंगे उनके वहां पे उनकी कस के इंक्वायरी की जाएगी। उनके शस्त्रास्त्र कागज पत्र सब चेक किए जाएंगे, दस्तावेज सब चेक किए जाएंगे, वापस उनकी यहाँ पे चेकिंग होगी और इतने में वो दोषी पाए गए दोनों जगह पर तो उनको जो जेबी के डोर के पास जो सिक्योरिटी रहेंगे और मेन डोर के पास जो सिक्योरिटी रहेंगे उन सिक्योरिटी रहेंगे उनको ऐसे तीनों को भी शासन यहाँ पे किया जाता था। इतनी उनकी दहशत शिवाजी महाराज की सिक्योरिटी टाइट थी। शिवाजी महाराज ने उस टाइम बोला था कि हमको पानी में से धोखा है, लेकिन हमने वो माना नहीं और कसाब वगैरह आके कब 26 का हल्ला करके गए वो हमको मालूम भी नहीं पड़ा। शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज सब चीजों की जानकारी रखते थे। चिल्ड्रंस की जानकारी रखेंगे, पब्लिक की जानकारी रखेंगे, घोड़ों की जानकारी रखेंगे, किलों की जानकारी रखेंगे, सब चीजों की जानकारी रखने वाले राजा थे, इसलिए उनको जानता राजा भी बोला जाता है। शिवाजी महाराज को जानता राजा। शिवाजी महाराज ने उस टाइम बोला था कि हमने हमारी प्रजा के लिए 365 फोर्ट्स क्रिएट करके रखे। औरंगजेब को एक सैनिक को बोला था कि हम हमारी प्रजा ने एक साल तक एक फोर्ट लड़ाया, तो हमारी प्रजा कभी भी 365 ईयर्स तक तो पारतंत्र में नहीं जा सकती। इतनी उनकी दूरदृष्टि थी। कितने ऊपर सिटी है भाई, देखो ऊपर चढ़े जा रहे हैं हम लोग। ये बाहर के सरदार की पालकी या मेना रखने की जगह है। जिस सरदार में पालकी या मेने का मान रहेगा उनकी पालकी या मेना इधर रखेंगे। मेना यानी डोली टाइप रहता है, वो उधर रखेंगे और बाद में उनको रेड कारपेट डाल के दरबार में लेके जाएंगे। कितना बड़ा है देखो, मस्त लग रहा है ना भाई, जबरदस्त है। देखो यहाँ क्या होता है? ये दरबार है, ये 2 फ्लोर था आपको और इसमें भी आपको इकोसिस्टम मिलेगी। यानी आप उधर कुछ स्मॉल साउंड में बोलोगे तो आपको उधर तक सुनाई देगा। यानी आपने रायगढ़ फोर्ट देखा है ना, उधर है। मेघडम्बरी में बोला हुआ नगर खाने तक जाता है, वैसे इधर भी आपको ये आप उधर कुछ स्मॉल साउंड में बोलोगे आपको उधर तक सुनाई देगा। ये इतना फर्स्ट फ्लोर है, ये हॉल दिख रहा है, इतना फर्स्ट फ्लोर है। ये सामने वाला ऊपर सेकंड फ्लोर रहेगा, उसके ऊपर लकड़ी का रूफ रहेगा, वापस टाइल्स रहेंगी। ओके। यानी ऊपर का जो है वो क्वींस के लिए था, रानियों के लिए था, और नीचे का है वो राजाओं के लिए था। ऐसे 2 माले आप। यानी शिवाजी महाराज के खिलाफ अगर तो सदा में कुछ अनबन शुरू हो गई तो उनको वहां पे मालूम पड़ना चाहिए, इसलिए आपको इसमें भी कोशिश है। ये बीच में पिलर्स की लाइन है आपको। सामने बालकनी टाइप रहेगा ना, आपको इधर आधे तक ये रहेगा और आधे तक बीम रहेंगे और उसके ऊपर क्वींस की बैठेंगी ना, वो बालकनी टाइप। यानी अंदर का दरबार का रीजन वो क्वीन को भी रानी को भी दिखना चाहिए, ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा इसका। ओके। अंदर से लकड़ी का ब्रिज रहेगा, अभी वो टूट गया।
सामने है ना इस तरफ। स्टेयर्स रहेंगे। ओके। हाँ पूरा निकल उलट जाता है। और इसमें भी कारपेट रहेंगे जूट के इसके ऊपर। नीचे की यानी तरफ। आपको साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए तो 70 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस चाहिए इको के लिए। तो 70 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस है, 55 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस है। और स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप चाहिए तो रेक्टेंगुलर शेप है आपको। चलो भाई। ये मैंने मेल फीमेल लॉकिंग बताया था, उसमें से ये फीमेल स्टोन है आपको। इसके ऊपर रॉड वाला पत्थर आएगा, यानी इसके आगे का रॉड है वो इसमें फिट बैठेगा और बाद में लेड से लाइमस्टोन और लेड से पैक करेंगे ये जैगरी और लाइमस्टोन से। यानी भाई अब खाली बाहर के प्रोडक्शन में बैठाते थे। बाहर की प्रोडक्शन जितनी मजबूत है उतने किले मजबूत, इसलिए बाहर के प्रोडक्शन में कुछ कुछ जगह ऐसे पत्थर बिठाए। वैसे ये एम्यूनेशन स्टोरेज का है, इसके आगे एल शेप आएगा और वो इंटरलॉक होता है। सही बात। इंटरलॉक सिस्टम है, इसलिए किले मजबूत रहेगा। ये उस टाइम के टॉयलेट है। हाँ ये वाले सामने वाले। के सरदार जो आएंगे उनके लिए ये टॉयलेट है। यानी हाँ। इधर किधर जानी नहीं चाहिए, इसलिए टॉयलेट नजदीक रखे हम। पुराने। और वो प्रोटेक्शन वाली दिख रही है, वो बाले किले की प्रोटेक्शन वाली। बाले किले यानी सेंट्रल पॉइंट रहता है, जब तक एनिमी इधर घुसेगा नहीं, हारेगा तो अब तक हम हार नहीं सकते। इधर एक बार एनिमी घुस गया तो हम ये किला हार सकते। इधर लकड़ी का डोर रहेगा, अभी वो टूट गया। ये दरबार के नजदीक इसलिए रखे हैं क्योंकि बाहर के सरदार आएंगे, उनकी सभा खत्म होने के बाद वो बाहर के बाहर जानी चाहिए, उनको अंदर का किला मालूम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए दरबार के नजदीक रखे। और अभी हम हमारे पास मेहमान आते हैं, हम उनको पूरा घर घुमा देते, कपाट की तिजोरी के साथ सब कुछ दिखा देते। पुराना टाइम वैसा नहीं था। पुराना टाइम हमारे जो मेहमान है हम उनको हमारे जो दादा परदादा रहेंगे वो बाहर के मेहमानों को बाहर की गैलरी में बिठाएंगे, गुड़ पानी या चाय पानी कुछ पूछेंगे, क्या काम है वो पूछेंगे और बाहर के बाहर भेज देंगे। इसलिए पुराने टाइम चोरी का प्रमाण बहुत कम था, लेकिन हम वो बढ़ गया आपको। इसकी वजह और एक रीजन ऐसे रहता है, इसमें हम रिजर्व हॉर्सेस भी रखेंगे। और अगर हम एनिमी से किला हारते रहेंगे और किले के ऊपर अगर शिवाजी महाराज रहेंगे तो वो रिजर्व हॉर्सेस लेके पीछे के चोर दरवाजे से निकल भी सकते थे, इसलिए दरबार के नजदीक रखिए। शिवाजी महाराज के पास 60% हॉर्सेस थे और 40% वॉकिंग आर्मी थी। शिवाजी महाराज ने उस टाइम बोला था कि हमने हमारी प्रजा के लिए औरंगजेब का एक सैनिक खत में लिखा था कि आप हमारे सह्याद्री रीजन में इमेजिनरी हॉर्सेस भी नहीं दौड़ा सकते, तो हाथी ऊंट बहुत दूर की चीज है। तो औरंगजेब लाया था 3.5 लाख की फौज, लेकिन वो वापस कुछ भी लेके नहीं गया, वो खुद भी मरा इधर ही नगर में। औरंगजेब भी अफजल खान भी उतनी फौज लेके आया था, लेकिन वो भी उनको भी प्रतापगढ़ के नजदीक मारा था और इतने में वो रुके नहीं। औरंगजेब अफजल खान को मारने के बाद भी शिवाजी महाराज रुके नहीं, वो पनाड़े फोर्ट तक जीत के लेके गए और नेताजी पार्क का भी बीजापुर का आधा हिस्सा जीत के लेके गए, लेकिन वो घोड़े थे इसलिए पॉसिबल हो पाया। हाथी ऊंट रहते तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि हाथी चलेगा कब और हम वार जीतेंगे कब। इसलिए सह्याद्री रीजन में हाथी का कुछ काम नहीं, क्योंकि सब सह्याद्री रीजन है, माउंटेन एरिया है, तो हाथी उधर से चढ़ नहीं सकते थे। इसलिए शिवाजी महाराज ने घोड़े की ये नियुक्ति की थी, सही बात, वार जीतने के लिए। तो 40% आर्मी एंड 60% फोर्स, यानी कि 20% और ज्यादा वो एक्स्ट्रा में रखते थे। हाँ, क्योंकि घोड़ा स्पीड से जाता है ना किधर भी, तो आप आराम से स्पीड से किधर भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। शिवाजी महाराज ने शिवाजी महाराज का एक श्लोक कहा था, यस्य अशतस्य राज्यम, यस्य अशतस्य मेदिनी, यस्य अशतस्य साम्राज्यम, यस्य अशतस्य सौख्यम, ऐसा वो श्लोक था। जिनके पास हॉर्सेस थे उनका सब ऐश्वर्य साम्राज्य सब बढ़ता हुआ जाएगा। उस हिसाब से शिवाजी महाराज का सब बढ़ता हुआ गया है। इसको माड़ी बोलते या क्वीन पैलेस है, वो अदृश्य का टाइम बनाया हुआ था, क्योंकि बांधकाम में जो लकड़ी का यूज है कंसिल यूज, वो अदृश्य के टाइम में था, हमारे में वैसा नहीं है। वो 3 फ्लोर है, आपको ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर 2 माले, ऐसे 3 फ्लोर है। उधर हमारा रानियों का स्नान वगैरह हो गया, तो उधर टैंक है, वो तुलसी गार्डन बैक साइड आपको टैंक दिखाएगा। उसको स्टेप्स है, वो स्टेप्स उधर के नीचे जाएंगे, कलसी से पानी लेके ऊपर आएंगे और बाद में तुलसी को डाल देंगे। यानी उस तुलसी उद्यान की हाइट देखो कितनी है, उस हिसाब से हमारी लेडीज हाइट रहेगी। वो भी क्वीन पैलेस ही आप, वो 2 माले का है। वो प्रोटेक्शन पे छोटा दिख रहा है, वो टॉयलेट है उस टाइम का। और ये जो नीचे का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको वो सैनिकों ने रेस्ट करने के लिए जगह है। वॉर करके वो थक गए तो उधर आके रेस्ट करेंगे। इधर से टेस्ट सर्जरी का फोर्ट चालू है आपको 12वीं सदी का। 12वीं सदी में किला बनाने की वजह खाली बिजनेस था, वॉर वगैरह कुछ नहीं थे, इसलिए छोटा किला था आपको। ये छोटी छोटी प्रोटेक्शन वाले,
और छोटे वॉचिंग के लिए खाली स्टेप्स रखे हैं हमने। एक आदमी ऊपर चढ़ के देखना चाहिए, इतने स्टेप्स है वो। और नीचे का जो है वो ग्रेट स्टोरेज था, बाकी सब खाली किला था। यानी शिवाजी महाराज को जहाँ पे जगह भी रही वहां पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है बाद में। शिवाजी महाराज ने उस टाइम बोला था कि हमको, यानी शिवाजी महाराज को जितनी किले की इंपॉर्टेंस थी उतना और किसी को भी नहीं थी। यानी अगर यह किला शिवाजी महाराज बढ़ाते नहीं थे तो वो छोटा किला था, इसलिए आराम से कोई भी जीत के लेके जा सकता था। इसलिए शिवाजी महाराज ने इसको किले को मजबूत, यानी वॉर की वजह से ट्रिपल पोर्शन, यहाँ से इधर आपको सिंगल पोर्शन मिलेगी बाहर के साइड। इतनी शिवाजी महाराज की इंपॉर्टेंस था किले का। शिवाजी महाराज ने जब किला जीत के लिया तब ये हिल जैसा रीजन नहीं था, बाद में ये बनाई हुई है, यानी मैन मेड है। और इसके ऊपर सूत के आस्ते शिवाजी महाराज ने सैपलान फ्लैग लहराया हुआ था। हमारा जो ध्वज है 7 समुद्र के पार भी दिखना चाहिए, इसलिए यह जगह ऊंची की थी। और इसके ऊपर बाद में शिवाजी महाराज ने खुद के हाथ से सैपलान फ्लैग लहराया हुआ है। शिवाजी महाराज ने खुद के हाथ से सैपलान फ्लैग लहराए हुए 2 ही किले आपको, एक तोरना है और एक विजयदुर्ग है। ऐसे 2 ही किले मिलेंगे आपको जहाँ पे शिवाजी महाराज ने खुद के हाथ से सैपलान फ्लैग लहराया है। इधर एक सुरंग है, ये समुद्र के नीचे से जाने वाली सुरंग है। यानी मैंने बोला था आनंदराव तुगलक जिनका हमारे गांव में हाउस है, उनके हाउस तक ये समुद्र के नीचे से जाने वाली सुरंग। यानी समुद्र का पानी जहाँ पे कम मिला है, यानी सी लेवल जहाँ से कम मिले वहां से उन्होंने कैनल निकाल के पानी 1.5-2 किलोमीटर तक पानी लंबा बाजू में किया है। और एक आदमी घोड़े के ऊपर से बैठ के जाना चाहिए, इतनी उसकी हाइट थी। यानी हमारे लोगों के लिए भागने के लिए रास्ता नहीं है। अगर ये किला हम हारते रहेंगे तो किले के ऊपर चिल्ड्रंस रहेंगी, लेडीज रहेंगे या ओल्ड पीपल्स रहेंगे, उनको सेफली गांव में लेके जाने के लिए ये रास्ता बनाया हुआ था। ये इधर नीचे, हाँ अब ये सभी झाड़ियां है ये आगे, नहीं तो एक क्रेन किया होता तो आपको दिखाई देता। यानी बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, प्रिंसिपल था उसका। तो पानी में भी रास्ता बना दिया। हाँ, सी लेवल जहाँ से कम मिली वहां से उन्होंने पानी बाजू में किया और रास्ता किया। इधर दोनों जगह हमारे सोल्जर के हाउसेस थे, वो मिट्टी के होने की वजह से गिर गया। अभी आप ये भवानी माता का टेम्पल, शिवाजी महाराज के किले अगर आपको देखने होंगे तो मारुति मंदिर, भवानी माता का टेम्पल और शिवलिंग, ऐसे 3 मिलते हैं आपको, क्योंकि वो उनके शक्ति स्थान, स्फूर्ति स्थान या बल स्थान रहेंगे। मूर्ति महिषासुर मर्दिनी की आपको बाजू में 2 छोटे छोटे दानव असुर है, एक पाषाण की मूर्ति है, चतुर्भुज मूर्ति है और 40 स्क्वायर मीटर एरिया टोटल मंदिर का। 3 सभा मंडप है, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और वो थर्ड। इतना बड़ा टेम्पल था अभी वो आपको, अभी वो गिर गया आपको। हाँ वो इतना था वो। हाँ। ये किला जितना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था उतना साइंटिफिकली इम्पोर्टेंस है। इस जगह से हीलियम गैस की डिस्कवरी हुई, यानी साइंस से रिलेटेड पॉइंट है। 1880 तक सब जगह मराठे थे, बाद में सब जगह ब्रिटिश आ गए। 18 अगस्त 1868 को एक सोलर इक्लिप्स हुआ, उसकी स्टडी करने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमिस्ट थे सर जे नॉर्मन लैकियर, उनको बुलाया गया था। उन्होंने पहले 2-3 जगह देखी, लेकिन उनको सन से जो अर्थ का इक्वेटर जो डिस्टेंस है वो यहाँ से कम मिला था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 2 टेलीस्कोप लगाए और 924 से लेकर 932 तक ऐसे 8 मिनट का सोलर इक्लिप्स का ड्यूरेशन था। तो उन्होंने वो यहाँ से देखा था। आपको नॉर्मली सन के पास 2 स्पेक्ट्रा दिखाई देते हैं, एक हाइड्रोजन का है और एक सोडियम का। उस टाइम अलग एक येलो कलर का स्पेक्ट्रा दिखाई दिया। वापस 30 ईयर के बाद वापस एक सोलर इक्लिप्स हुआ 1898 को, तो उसकी स्टडी करने के लिए वो यहाँ पे वापस आए थे। और उनके एक फ्रेंड थे, फ्रेंच एस्ट्रोनॉमिस्ट थे जॉनसन नाम के, उनको आंध्र प्रदेश में एक गुंटूर नाम की बॉर्डर थी, वहां पे भेजा गया था। वापस दोनों जगह वैसे स्पेक्ट्रा पाए। एक्सीडेंट के बाद पता चला कि दोनों स्पेक्ट्रा एक ही है। ग्रीक लैंग्वेज में हेलियस यानी हमारा सूरज है, तो सन के पास फर्स्ट डिस्कवर हुआ, इसलिए उसका नाम हेलियम ऐसा रखा गया। और इस जगह को हम साहिबाचे ओटे बोलते हैं, यानी ब्रिटिशों को हम सांप बोलते थे और प्लेटफॉर्म यानी ओटे, इसलिए साहिबाचे ओटे ऐसा नाम रखा गया। और इस किले को हम हेलियम के पानागर यानी उगम स्रोत, ओरिजिन ऑफ द हेलियम ऐसे भी बोला जाता है। हमने बाहर देखी वो स्ट्रेट कैनन, इसमें से ये बंगाल टाइप कैनन है, यानी ये रिंग इसमें से बड़ी वाली जंजीरा फोर्ट पे कलाल बांगड़ी नाम, इसमें हमने रिंग ज्वाइन करके बनाई हुई। इसके अंदर हमको जितना बारूद कैनन बॉल जाना चाहिए उस हिसाब से हम पहले बारूद इसमें ठूस के भरेंगे, बाद में थोड़ा गैप रहेगा और उस हिसाब से हम कैनन बॉल इसमें डालेंगे।
उस कैनन बॉल में भी बारूद ठूस के भरेंगे, बाद में लेयर से या छर्रे से पैक करेंगे, लॉक लगाएंगे और बाद में वो कैनन बॉल कैनन में डालेंगे। तो पीछे से बत्ती देंगे, इधर से फायर करेंगे तो वो बारूद जलते हुए जाएगा और उस बारूद जलते हुए जाने की वजह से वो बीच में गैप है तो प्रेशर क्रिएट करेगा वो, और प्रेशर की वजह से वो आगे कैनन बॉल आपको स्पीड से जाता है और इसमें अंदर राउंड राउंड होने की वजह से वो स्पाइरल मूवमेंट मिलती है, आपको एक्यूरेसी मिलती है, एक्यूरेट बैठता है टारगेट में। यानी यही टेक्निक अभी हम राइफल में यूज करते हैं। यानी जहाँ पे हमारे सोचने की कैपेबिलिटी खत्म होती है वहां से शिवाजी महाराज की सोचने की कैपेबिलिटी स्टार्ट होती है। आपको एक पहाड़ के बैक साइड अपना रत्नागिरी, गणपतिपुळे, जयगढ़, मुंबई है। इस साइड देवगढ़, मालवण, गोवा है और उसके बैक बाजू के साइड वेंगुर्ला है। पोर्तुगीज आएंगे तो गोवा से आएंगे, डच आएंगे तो वेंगुर्ला से आएंगे और ब्रिटिश आएंगे तो बॉम्बे से आएंगे। आपको सामने पहाड़ दिख रहा है, उसको खाली किले जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, लेकिन वो किला है नहीं, उसको हम डमी फोर्ट बोलते हैं। यानी वो किला एनिमी ने जीत लिया तो ये किला जितना आसान हो जाएगा, इसलिए वो उधर से, क्योंकि वो बाहर से छोटा लगेगा और ये बाहर से बड़ा लगेगा, इसलिए एनिमी फर्स्ट आएगा उधर करेंगे तो उधर उनको बहुत बार बमबार्डिंग करने के बाद भी कुछ रिस्पांस नहीं मिलेगा क्योंकि किला है नहीं, तो उधर कोई रहेगा नहीं, इसलिए वो फंस जाएंगे। इतना उनका टाइम वेस्ट जाता है, बारूद वेस्ट जाता है और उतनी देर में हम इधर सेफ भी हो जाते हैं, या उधर से नीचे से अटैक करके वो वॉर भी रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपर्पज कंस्ट्रक्शन है। वैसे नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसको मोट रीजन बोलते हैं। यानी ये प्रोटेक्शन वॉल दिख रहे हैं आपको, उसके नीचे एक होल है, उस होल से हम हाई टाइड के बाद समुद्र का पानी अंदर लेके रखेंगे। इधर आधे तक बीच में गैप में ना, बीच के गैप में आधे तक बारिश समुद्र का पानी रहेगा। हम तोप चलाने वाले को गोलंदाज या तोपची बोलते हैं। कैनन का साउंड बहुत रहता है तो इंजर्ड हो सकते हैं या बहिरा सुनाई नहीं दे सकता, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वॉर के बाद हर कैनन सेट रहेगी तो इधर उधर की तरफ भाग नहीं सकते वो, तो सीधा इस पानी में जंप मारेंगे और बीच में वो कैनन बॉल छूटने के बाद ही वो बाहर आएंगे और वो कैनन हॉट भी हो जाती है, तो यही पानी वो ठंड करने के लिए भी यूज कर सकते थे। और भी एनिमी उधर रहेगा तो पानी की वजह से वो इधर नहीं आ सकता, तो वापस इधर से हम मार सकते हैं। ऐसे मल्टीपर्पज कंस्ट्रक्शन। यानी कि ये दीवार के ऊपर तोपे हाँ को चलाया और नीचे पानी में कूदे। हाँ, पानी में कूद गए। ऐसे ये टावर दिख रहा है आपको, ऐसे इस साइड एक टावर है आपको, उस टावर से 150 मीटर अंतर छोड़ के 500 मीटर लंबी और 5 मीटर तेप ऐसी पानी के अंदर एक वॉल है आपको। उसके पीछे रीजन यही है, अगर अंग्रेज पोर्तुगीज लोगों के जो शिप्स रहेंगे वो नीचे से वी शेप्स रहेंगे और हमारे जो रहेंगे वो नीचे से फ्लैट रहेंगे, हमारे आराम से उसके ऊपर से आ सकते थे और अंग्रेज लोग पत्थर को लग के फूट जाते थे, इसलिए उसकी डिस्कवरी अभी हुई 1989 को। यानी मेरीटाइम हिस्ट्री बोर्ड के गुपचुप नाम के साहब थे, उनको पोर्तुगीज लोगों के 2-3 लेटर्स मिल गए और उसमें ऐसा लिखा था कि विजयदुर्ग पे ऐसी कुछ गुताट की है, यानी अद्भुत आश्चर्य है, जिसके वजह से हमारा 2-3 शिप फूट गए। तो उन्होंने पूरा स्कूबा ड्राइविंग से छानबीन की तो उनको वो दीवार मिल गई। दीवार यानी बड़े बड़े पत्थर जा डाले हुए, लाइमस्टोन का कुछ यूज नहीं होता, यानी वो बैकवाटर के एंट्रेंस में जानबूझ के डाली हुई है क्योंकि समुद्र से अटैक हो नहीं सकता। समुद्र का अटैक हो नहीं सकता क्योंकि लहरें ज्यादा रहेंगी, तो समुद्र से अटैक नहीं हो सकता। तो वो बैकवाटर के एंटर करते ही उनके 2-3 शिप्स तो फुटने चाहिए, इसलिए हमने वो बैकवाटर के एंट्रेंस में जानबूझ के डाली हुई है। और हमने एक किला भी मिडल में बनाया हुआ है, यहाँ से रत्नागिरी नजदीक है, सिंधुदुर्ग नजदीक है और जो बैकवाटर जो है वो खारेपानी तक जाएगी, यानी कोल्हापुर के कोल्हापुर उधर से नजदीक आया जाएगा, इसलिए उनको रोकने के लिए हमने एक किला मिडल में बनाया हुआ है। नहीं इधर ही एनिमी को रोका गया तो वो कोल्हापुर नहीं जा सकता, इसलिए हमने ये मिडल में बनाया हुआ है। कोल्हापुर गया तो उससे पूरा महाराष्ट्र में किधर भी घुस सकते हो। वैसे ये 12th सेंचुरी का गोडाउन है, आपको 12वीं सदी का गोडाउन है। आपने पन्हाड़ा फोर्ट देखा होगा तो उधर है, ऐसे 3 है आपको पन्हाड़ा फोर्ट में। और ऊपर का जो है वो गेस्ट हाउस था ब्रिटिशों का, यानी ऊपर का अभी का इसलिए वो गिर गया और नीचे का पुराना इसलिए अच्छा है। आपको ये वाटर टैंक है, इतने बड़े टैंक हम नळदुर्ग, देवगिरी, रायगढ़ इन फोर्ट पे देखते हैं। आपने पहले सुना होगा तो कात्रज से शनिवार वाड़ा, ऐसे दगड़ी चैनल से पानी निकले नीचे से पानी लेते, उसको नहर बोलते थे। इसमें भी आपको इनलेट और आउटलेट है, यानी ऊपर के जो छोटे छोटे होल्स है उस होल से हम बारिश का पानी अंदर लेके रहते हैं। यहाँ पे फिनिशिंग खत्म हो रहा है, यानी ब्लैक रीजन दिख रहा है, उधर तक बारिश का पानी स्टोर रहेगा और यही पानी हम घोड़ों के लिए पीने के लिए यूज करते थे। तो ये स्टेप्स है, उस स्टेप से ऊपर लाके वो घोड़ों के पीने के लिए छोटे टैंक्स में डालेंगे। इधर एक छोटा टैंक है आपके बैक से, हाँ, तो उधर घोड़ों के पीने के लिए डालते थे।
तो बारिश का पानी है इसलिए मिट्टी जमा हो जाएगी, तो इसलिए मिट्टी जमा होने की वजह से वो घोड़े इंजर भी हो सकते हैं। तो मिट्टी धोने के लिए ये टैंक धोए जाते थे, इसलिए अभी आउटलेट रहेगा। तो इसका आउटलेट ओपन है, इसलिए अभी बारिश का पानी नहीं आपको अंदर स्टोर। और ऊपर का जो स्क्वायर दिख रहा है, उस स्क्वायर से हमारे सोल्जर्स की चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी अगर वो गिरेगा तो भी वो पानी में गिरेगा नहीं, उनको लगेगा नहीं, इसलिए ऊपर का फिनिशिंग है आपको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है आपको। इधर भी बारिश का पानी स्टोर करके बाद में धोने बांटने के लिए यूज करते हैं। ये पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे एक वेल है आपको, ये बड़े पेड़ के नीचे एक वेल है और उसके आगे एक वेल है, ऐसे वेल है इधर आपको। इधर सोल्जर हाउसेस थे ना, तो उनको यूज करने के लिए ये वेल्स थे। ये छोटा सुरंग है, वो प्रोडक्शन पे जाता है आपको। देखो इधर यानी कि एक ही बार में 10 जगह में से कोई सा भी वो टारगेट कर सकता है। टारगेट कर सकते हैं, कोई सी भी लोकेशन उसको टारगेट, वो टारगेट यहाँ से देख के सारी कर हो सकते हैं। क्योंकि क्वीन पैलेस नजदीक है ना, इसलिए हमने रखा है इधर। इधर मलमल के रेशम के पर्दे वगैरह रहेंगे सब जगह पर। ये देखो, ये ऐसी लकड़ी कंसिल यूज लकड़ी का यूज किया है आदिल शाह के टाइम में, तो ये लकड़ी आपको उस टाइम की है। ऐसी मेरी लकड़ी इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी, सब जगह पर लकड़ी का यूज किया हुआ है। उस टाइम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं था ना, इसलिए सी फेसिंग है आप। इधर से सी का नजारा देखो कितना अच्छा दिखता है। तो रानियों के लिए एंटरटेनमेंट यहाँ से, हाँ यहाँ से हो जाता है। सर ये हाँ 3 मंजिल है, ग्राउंड +2 है। अब अगर किले के ऊपर आओगे तो आपको इधर बहुत सारे बुक्स मिलेंगे। ये अंग्रेजी बुक भी आपको चाहिए तो इसमें आपको 40 फोर्स आएंगे और कैप वगैरह है हमारे पास, तो आप जरूर आओ और एक बार यहाँ से विजिट करके देखो कैसा किला है। और बुक्स भी आपको बुक्स, हाँ बुक चाहिए, वो आप पसंद पड़ेंगे तो आप बुक भी ले सकते हैं। हिस्टोरी रिलेटेड सारी बुक्स मोस्टली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, वो सब बम्बार्डिंगों के बाद में बुझाए गए। अब ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देखो ये बाहर वाला। और वो सीढ़ी जो है वो पेड़ निकालने के लिए रखी हुई है, हमने वो वाव स्टोर दिखाई आपको।